हरियाणा सरकार प्रदेश को नशा मुक्त करने और युवाओं को नशे से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी कड़ी में हिसार से ड्रग फ्री हरियाणा साइक्लोथॉन 2.0 का भव्य आगाज हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री सैनी भी मौजूद रहे। एक रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं। हरियाणा सरकार प्रदेश को नशा मुक्त बनाने का संकल्प ले चुकी है। प्रदेश में लगातार अलग अलग अभियानों के जरिए युवाओं को नशे से बचाने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार में साइक्लोथॉन रैली को झंडे दिखाकर रवाना किया। ड्रग फ्री हरियाणा अभियान के तहत निकाली जा रही इस साइक्लोथॉन रैली के संदेश की गूंज प्रदेश के कोने कोने तक जाएगी और युवा पीढ़ी को नशे के विरुद्ध जागरूक करने में अहम भूमिका निभाएगी। अभियान के तहत सीएम ने खुद साइकिल भी चलाई। इस यात्रा में स्कूलों, महाविद्यालयों और अन्य शैक्षिक संस्थानों के युवाओं के अलावा सेना, पुलिस, एनसीसी, एनएसएस के जवान शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि आज बहुत ही गर्व का दिन है। हरियाणा के युवाओं ने संकल्प लिया है कि हरियाणा से नशे को जड़ से समाप्त करेंगे। हमने पंचकुला में एक राज्य स्तरीय ड्रग सचिवालय की भी स्थापना की है, जिसमें हमने 7 राज्यों के साथ मिलकर के ये सचिवालय का निर्माण किया है। हम अपने पड़ोसी राज्यों से भी इस बारे में जानकारी लेते हैं और जो तस्कर हैं उनके खिलाफ मिलकर के एक कार्रवाई भी करते हैं, जिससे कि इन नशीले पदार्थों की तस्करी को समाप्त किया जा सके, रोका जा सके। हमने मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने के लिए हरियाणा में जिला रेंज और राज्य स्तरीय एंटी नारकोटिक सेल भी ये स्थापित किए गए हैं। ये सेल मादक पदार्थों और की सप्लाई चेन को की पहचान करने के लिए देश विदेश की मादक पदार्थों और नियंत्रण एजेंसियों की एनसीबी अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सचिवालय अफीम उत्पादक राज्यों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए, तस्करी को रोकने के लिए और नशा तस्करों के आतंकवादियों से संभावित संपर्क की भी पहचान की जा रही है। सीएम ने ये भी बताया कि हरियाणा को नशा मुक्त करने के उद्देश्य से पहले भी साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया था। साइक्लोथॉन 1.0 जो कि 25 दिनों तक चली थी। इस रैली में हरियाणा के 1,77,200 साइकिलिस्ट जुड़े थे। 5,25,800 लोगों ने इस यात्रा के अंदर भागीदारी की थी। उस साइकिल रैली की सफलता को देखते हुए साइक्लोथॉन 2.0 का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे की लत आज एक चुनौती बनकर उभरी है। कई बार फैशन की खातिर या दोस्तों के उकसाने पर युवा नशे की लत का शिकार हो जाता है। नशीले पदार्थ केवल सेहत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समाज और देश के लिए भी घातक होते हैं। नशा करने वालों को मैं एक संदेश भी देता हूँ। शौक बनता है पहले, फिर लत बन जाती है। धीरे धीरे जिंदगी की कीमत घट जाती है। छोड़ दें इन जहर भरी आदतों को, छोड़ दे इन जहर भरी आदतों को, वरना इनसे सांसों की गिनती भी घट जाती है। मैं आशा करता हूं कि यह साइकिल रैली प्रदेश के लोगों में, खासकर युवाओं में नशे के विरुद्ध जागरूकता पैदा करने में सफल रहेगी। मैं आप सभी को नशे के विरुद्ध इस लड़ाई में साथ आने, साथ चलने और साथ मिलकर लड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद देता हूं। मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रदेश में उठाए गए कदमों की भी जानकारी दी। प्रदेश में 52 नशा मुक्ति केंद्र खोले गए हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में नशा मुक्ति वार्ड स्थापित किए गए हैं। प्रदेश में 13 जिलों के सिविल अस्पतालों में भी नशा मुक्ति केंद्र बनाए गए हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में नशा करने वालों के लिए उपचार की व्यवस्था की गई है। परामर्श सुविधाओं को भी सुदृढ़ बनाया जा रहा है। सरकार ने टोल फ्री नंबर 9050891508 भी जारी कर दिया है। इसके अलावा एक मानस पोर्टल भी बनाया गया है। इस मानस पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति नशा तस्करों या उसमें संलिप्त लोगों की जानकारी दे सकता है।
जानकारी देने वाले का नाम पूरी तरीके से गुप्त रखा जाएगा। मैं सभी हरियाणा के लोगों से अपील भी करूंगा कि आज जो नवरात्रे माँ दुर्गा के नवरात्रे चल रहे हैं, इनमें हमें संकल्प लेकर के इस अभियान के साथ जुड़ करके इस नशे को समाप्त करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति नशे के इस जहरीले कारोबार में शामिल है तो उसकी सूचना वो मानस पोर्टल पर हमारा टोल फ्री नंबर उसके ऊपर वो देने का काम करेंगे। हम विश्वास दिलाते हैं कि उनके नाम को गुप्त रखते हुए उसके ऊपर कड़ी चोट की जाएगी। उस नशे के कारोबार में शामिल हुए व्यक्ति को हम उसको रोकने का और उसको समाप्त करने का काम हमारी सरकार के अधिकारी करेंगे। हम मिलकर के करेंगे, ये संकल्प हमने लेना है। युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करने के लिए हरियाणा सरकार साइक्लोथॉन के साथ ही और भी कई योजनाएं भी चला रही है। प्रदेश सरकार का प्रयास है कि हरियाणा पूर्णतया नशा मुक्त हो जाए। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।